मेरे द्वारा सबका हित हो, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। बातें बहुत अच्छी अच्छी लिखी हैं किताबों में, लेकिन जैसे अभी आपने बताया आचार्य जी ने, कल के प्रसाद व्यवस्था जो है आपने रखी, अब भोजन बनवा दिया गया और बोले खुशबू ले लो, आज भोजन बहुत अच्छा बना है। क्या बोलेंगे? सब लोग दुखी होंगे, इतना अच्छा भोजन बना है तो हमें करना चाहिए। यही हमारे जीवन में आचरण के लिए भी इतना ही है। आप लोगों ने वो कहानी सुनी होगी कि शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, हमें जाल में नहीं फंसना चाहिए। हम लोग बोलते हैं हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें सत्य बोलना चाहिए, हमें सदा अच्छे से रहना चाहिए, लेकिन क्या हम लोग कर पाते हैं? अगर नहीं कर पाते हैं तो क्यों नहीं कर पाते हैं? उसके लिए आपको चौथा जो है संकल्प होना। तीसरा हमारा क्या हुआ? किसी का हम अहित नहीं करेंगे, ठीक है ना। चौथा, संकल्पित होकर के काम करेंगे। जब आप संकल्पित होकर के काम करेंगे, अब संकल्प को एक बड़ी अच्छी बात से आप समझिए। हो सकता है हम आपका 2-5 मिनट ज्यादा ले लें, लेकिन अगर हम आपके पास में आए हैं तो मैं जब कहीं भी जाता हूं, कहीं भी किसी से भी संवाद करता हूं, तो मुझे लगता है कि आज का दिन मेरे जीवन का और इनके जीवन का सबसे मूल्यवान दिन है। कल हम ना रहे, आप ना रहे, कुछ पता नहीं, लेकिन आज तो अगला जो सूत्र है वो है अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है जी। ये 5 सूत्र हो गए, 5 जी, हो गए 5। ये 5 सूत्र आपके अभी फर्स्ट पॉइंट को पूरा कर रहे हैं जी। दूसरा, आरोग्य। आरोग्य के लिए क्या जरूरी है? अच्छा भोजन, अच्छा वातावरण। आप स्वस्थ रहेंगे तो आप दूसरे को स्वस्थ रख पाएंगे। जब आप प्रसन्न रहेंगे, आपने विचार किया होगा और आगे भी विचार करें कि जब हम मुस्कुराते हैं, आचार्य जी लोग बैठे हैं, है ना, जब आप मुस्कुराते हैं तो आपको देखकर समाज मुस्कुराता है, सही है ना। जब अपन किसी ऐसे देवी देवता की छाया कभी देखते हैं कि जिसके चेहरे पर बहुत क्रोध है, कई बार तो लोग देवी देवताओं की क्रोध मुद्रा वाली तस्वीर भी नहीं लगाते हैं घरों में, बोलते हैं अगर हम ऐसी तस्वीर लगाएंगे तो हमको भी गुस्सा आएगा। तो अपने घरों में जो भी छाया चित्र लगाते हैं आप, तो बढ़िया अच्छा मुस्कुराता हुआ देवी माता का हो। और हमने तो आपको बता ही दिया कि आदर्श आप बनाइए सूर्य को। सूर्य आपसे कुछ लेता नहीं है, हमने इसलिए कहा। हम आपके घर जाएंगे, अगर भाई आपने कहा कि त्यागी जी को बुलवाएंगे हम विलायत कला से, तो हो सकता है आपको भोजन की व्यवस्था करना पड़े, अच्छे से साफ कपड़े, ठीक है। लेकिन आपके घर भगवान सूर्यदेव रोज आते हैं बिना बुलाए, और वो कुछ आपसे चाहते हैं, कहते हैं मैं ऊर्जा दे रहा हूं, उसको ले लो, ठीक है ना। तो आरोग्य के लिए आपको अच्छा भोजन चाहिए, ठीक है। आरोग्य के लिए आपको अच्छा वातावरण चाहिए। गांव के लोग ज्यादा प्रसन्न, ज्यादा स्वस्थ क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको कूलर पंखे की आदत नहीं है, एसी की आदत नहीं है, वो एक पेड़ के नीचे रहते हैं और आनंदित रहते हैं। आपको छोटा सा उदाहरण बताएं, आपको सुनकर आश्चर्य भी लगेगा और सुनकर एक जानकारी भी प्रगाढ़ होगी। हमारे साथ एक महाराज जी भी छतरपुर गए, तो वहां पर बहुत अच्छी बिजली की व्यवस्था नहीं थी, जैसे अभी लाइट गोल हो गई। अब देखो अपन लोगों के पास वाला ही पंखा बंद है, ठीक है, इसमें किसी की गलती नहीं। ये अपने लिए और मजबूत करने का संकल्प जगाता है, ठीक है। हम लोग इसके लिए थोड़ी आए हैं। और ये क्यों कर पा रहे हैं अपन? अब मान के चलो आपकी आदत पड़ी रहेगी पंखे की, कूलर की, एसी की, तो ये 5 दिन में अपन कहीं ना कहीं एक चीज आपके जीवन की थोड़ा सुधार बन जाएगी। तो आपको सूर्य की ऊर्जा रोज लेनी है, सूर्य की गर्मी रोज लेनी है, वृक्ष के नीचे वृक्ष की छाया रोज लेनी है, ठीक है। और भोजन में आपको अंकुरित अनाज लेने हैं, और रोज जितने समय भी आप जितने मिनट का ध्यान करते हैं, उतने
उतने समय आपके चेहरे पे मुस्कान रहनी चाहिए। आप आंख बंद करके और बढ़िया चेहरे पर मुस्कान स्थिर करके और बैठ जाइए। एक मंत्र है हिंदी का, संस्कृत का मंत्र याद करने में थोड़ा तकलीफ हो। जिसके चेहरे पे रहेगी सदा मुस्कान, उसका नहीं कर सकता कभी कोई नुकसान। ठीक है, ये मंत्र कठिन तो नहीं है। जिसके चेहरे पे रहेगी सदा मुस्कान, उसका नहीं कर सकता कभी कोई नुकसान। तो ये आपके आरोग्य के लिए ये बात तय। हमने वीडियो बनाने के लिए इसीलिए कहा कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि अगर ये आपके पास वीडियो रूप में आ जाएंगी तो वो कभी अगर मिस हो रही हैं, क्योंकि लिखने में चीजें भूल सकती, बोलने में फ्लो में चला गया, व्यक्ति ध्यान लगाया था सुनने में, ठीक है, अब उसको लग रहा है तो हम बहुत ध्यान से सुन ले, ध्यान से लिख लें, तो दोनों चीज एक साथ करना बड़ा कठिन काम है। अपन शॉर्ट हैंड वाले तो है नहीं अभी कि वहां से अपन सीधे जो है कान और दिमाग एक साथ और हाथ अलग से रहते, बड़ा कठिन काम। इसके बाद में ग्राम विकास शिक्षा। ग्राम विकास इतना छोटा विषय है जिससे संपूर्ण राष्ट्र का निर्माण होता है। ग्राम के विकास से गांव बढ़ेगा, देश बढ़ेगा। आप जानते हैं गांव की बेटी गांव का बेटा पढ़ेंगे बढ़ेंगे तो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करेंगे। आपको ये बात पता है। और उसके लिए जो मूल चीजें हैं वो है संस्कार। बिना खाद की, बिना केमिकल की खेती, ये ग्रामीण, ठीक है ना, ग्रामीण शिक्षा। भाई आप गौ पालन करिए, गौ की सेवा करिए, गाय के गोबर से खाद बनाते हैं अपन, पहले यही था। नंदी से जुताई करते थे अपन, तो नंदी को भी सेवा का अवसर मिलता था। तो नंदी से हम लोग जो है नंदी महाराज से सेवा ले लेते थे जुताई की, और गौ माता से गोबर भी मिलता था, दूध भी मिलता था, गौमूत्र भी मिलता था, ठीक है। और गोबर को जब हम लीपते हैं तो हमारे नेत्रों को, हमारे मस्तिष्क को आनंद मिलता है। आप जहां लीपा हुआ देखते हैं, जैसे हरे रंग का मैट है, अगर इसकी जगह कभी गोबर से आपने लीपा हुआ देखते, आपको बेटियां तो लीपती हैं, माताएं नमदानी है ना, घर में लीपते हैं। गांव में तो आज भी लिपाई का महत्व, महाराष्ट्र में आपको बताएं, महाराष्ट्र में रोज लीपते हैं और रंगोली बनाते हैं। कभी आप लोग जाएंगे महाराष्ट्र, जो लोग गए होंगे तो जानते हैं, हमारा महाराष्ट्र बहुत जाना होता है, इसलिए बड़ा अच्छा लगता है कि रोज लीपेंगे और रंगोली बनाएंगे। तो क्या हम लोग नहीं कर सकते? तो एक छोटा सा काम अपने गांव के सम्मान के लिए हम अपने घर के बाहर रोज रंगोली बनाएंगे, गोबर, गाय के गोबर से। गाय तो लगभग सबके घरों में होगी, है ना, तो बोलो गौ माता की जय, ठीक है। और एक बात ध्यान रखने की है कि जितने भी सृष्टि में जीव जंतु हैं, ठीक है, उनका मलमूत्र उपयोग में नहीं आता है, लेकिन गौ माता का जो गोबर है वो भी तो आखिर मल है ना, लेकिन गौ माता का जो गोबर है वो मल की श्रेणी में नहीं आता है। वो जो है उसको जो है लक्ष्मी रूप में पूजते, उसको बोलते हैं कि गाय का गोबर तो लक्ष्मी है, और गौ माता में सारे देवी देवता विराजमान हैं, ठीक है। तो हम गौ माता का पूजन भी करें, उससे हमारे ग्राम विकास में सहायता मिलेगी। आपके घर में एक गाय, पहले गांव में गाय रहती थी तो क्या करते थे कि कोई आया तो तुरंत एक गिलास दूध दे दिया, कोई आया तो तुरंत एक गिलास छाछ दे दिया, कोई आया तो तुरंत बढ़िया दही दे दिया, किसी ने भोजन किया तो थोड़ा गक्कड़ भरता बना के बढ़िया उसमें अच्छा घी में डुबो के दे दिया, तो वो स्वस्थ रहता था, मस्त रहता था, आनंदित रहता था। अब क्या होता है, जाओ बाजार से समोसे ले आओ, यही होता है। अब इस समय यह स्थिति है, आप लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि अब जो परिवार सामर्थ्य नहीं भी जिसकी, वो भी बाजार से समोसे कचौड़ी मंगा के नाश्ता कराता है। ये ठीक नहीं है। जिस उम्र में हमारे चेहरे पर बढ़िया तेज होना चाहिए, वो पोहा समोसा कचौड़ी कुरकुरे खा करके, चिप्स खा करके हम लोग कमजोर हो गए। तो भोजन, शिक्षा और पहनावा, इनके साथ नहीं छलावा। ये तीन चीज, इसको लिख सकते हो आप, भोजन, शिक्षा और पहनावा, इनके साथ
नहीं छलावा, अच्छा भोजन हो। अच्छा भोजन क्या है? आप चना है, मूंग है, इनको अंकुरित करिए, दलिया खाइए। अच्छा भोजन, अच्छी शिक्षा। अच्छी शिक्षा कौन सी? जो आपको राष्ट्र भक्ति के प्रति प्रेरित करे, राष्ट्र के प्रति आपको प्रेरित करे, राष्ट्र प्रेम जगाए, वो अच्छी शिक्षा।